महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। प्रतिज्ञा पर्व। नाना प्रकार के अशुभ सूचक उत्पात, कौरव सेना में भय और श्री कृष्ण का अपनी बहन सुभद्रा को आश्वासन देना। संजय कहते हैं, राजन, दुख और शोक से पीड़ित हुए श्री कृष्ण और अर्जुन सर्पों के समान लंबी सांस खींच रहे थे। उन दोनों को उस रात में नींद नहीं आई। नर और नारायण को कुपित जान इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित हो चिंता करने लगे, यह क्या होने वाला है। रुक्ष, भयसूचक एवं दारुण वायु बहने लगी। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सूर्यमंडल में कबंध युक्त घेरा देखा गया। बिना वर्षा के ही वज्र गिरने लगे। आकाश में बिजली की चमक के साथ भयंकर गर्जना होने लगी। पर्वत, वन और कानों सहित पृथ्वी कांपने लगी। महाराज, ग्रहों के निवास स्थान समुद्रों में ज्वार आ गया। समुद्रगामिनी नदियां उल्टी धारा में बहकर अपने उद्गम की ओर जाने लगीं। मांसभक्षी प्राणियों के आनंद और यमराज के राज्य की वृद्धि के लिए रथ, घोड़े, मनुष्य और हाथियों के नीचे ऊपर के ओष्ठ फड़कने लगे। भरत श्रेष्ठ, हाथी, घोड़े आदि वाहन मलमूत्र करने और रोने लगे। उन सब भयंकर एवं रोमांचकारी उत्पातों को देखकर और महाबली सव्यसाची अर्जुन की उस भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर आपके सभी सैनिक व्यथित हो उठे। इधर इंद्र कुमार महाबाहु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप पुत्रवधू उत्तरा सहित अपनी बहन सुभद्रा को धीरज बंधाइए। उत्तरा और उसकी सखियों का शोक दूर कीजिए। प्रभो, शांतिपूर्ण, सत्य और युक्तियुक्त वचनों द्वारा इन सबको आश्वासन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदास मन से अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित हुई अपनी दुखिया बहन को आश्वासन देने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, वृष्णिनंदिनी, तुम और पुत्रवधू उत्तरा कुमार अभिमन्यु के लिए शोक न करो। भीरु, काल एक दिन सभी प्राणियों की ऐसी ही अवस्था कर देता है। तुम्हारा पुत्र उत्तम कुल में उत्पन्न धीरवीर और विशेषतः क्षत्रिय था। यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक न करो। यह सौभाग्य की बात है कि पिता के तुल्य पराक्रमी धीर महारथी अभिमन्यु क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करके उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जिसकी वीर पुरुष अभिलाषा करते हैं। वह बहुत से शत्रुओं को जीतकर और बहुतों को मृत्यु के लोक में भेजकर पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले उन अक्षय लोकों में गया है जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा साधु पुरुष जिस गति को पाना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्र को भी प्राप्त हुई है। सुभद्रे, तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या और वीर भाइयों की बहन हो। तुम पुत्र के लिए शोक न करो, वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। वरारोहे, बालक की हत्या कराने वाला वह पापकर्मा पापी सिंधुराज जयद्रथ रात बीतने पर प्रातःकाल होते ही अपने सुहृदों और बंधु बांधवों सहित इस अपराध का फल पाएगा। वह अमरावतीपुरी में जाकर छिप जाए तो भी अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं होगा।
और वह तुम कल ही सुनोगी कि रणक्षेत्र में जयद्रथ का मस्तक काट लिया गया समंत पंचक क्षेत्र से बाहर जा गिरा है। अतः शोक त्याग दो और रोना बंद करो। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग और इस संसार के दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। सुंदरी, चौड़ी छाती और विशाल भुजाओं से सुशोभित युद्ध से पीछे न हटने वाला तथा शत्रु पक्ष के रथियों पर विजय पाने वाला तुम्हारा पुत्र स्वर्गलोक में गया है। तुम चिंता छोड़ो। बलवान, शूरवीर और महारथी अभिमन्यु पितृकुल तथा मातृकुल की मर्यादा का अनुसरण करते हुए सहस्रों शत्रुओं को मारकर मरा है। रानी बहन, अधिक चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अपने कुल को आनंदित करने वाली क्षत्रिय ने कल अत्यंत प्रिय समाचार सुनकर शोकरहित हो जाओ। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा कर ली है वह उसी रूप में पूर्ण होगी। उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता और असुर भी रणक्षेत्र में आए, हुए सिंधुराज जयद्रथ की सहायता के लिए आ जाए तो भी वह कल उन सहायकों के साथ ही जीवन से हाथ धो बैठेगा। सुभद्रा का विलाप और श्री कृष्ण का सबको आश्वासन। संजय कहते हैं, राजन, महात्मा केशव का यह कथन सुनकर पुत्र शोक से व्याकुल और अत्यंत दुखित हुई सुभद्रा इस प्रकार विलाप करने लगी। हा पुत्र, हा बेटा अभिमन्यु, तुम मुझ अभागिनी के गर्भ में आकर क्रमशः पिता के तुल्य पराक्रमी होकर युद्ध में मारे कैसे गए? वत्स, नील कमल के समान श्याम, सुंदर दंत पंक्तियों से सुशोभित, मनोहर नेत्रों वाला तुम्हारा मुख आज युद्ध की धूल से आच्छादित होकर कैसा दिखाई देता होगा। बेटा, तुम शूरवीर थे, युद्ध से कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। मस्तक, ग्रीवा, बाहु और कंधे आदि तुम्हारे सभी अंग सुंदर थे। छाती चौड़ी थी, उदर एवं नाभिदेश नीचा था, समस्त अंग मनोहर और हृष्टपुष्ट थे। संपूर्ण इंद्रिया विशेषतः नेत्र बड़े सुंदर थे तथा तुम्हारे सारे अंग शस्त्रजनित आघात से व्याप्त थे। इस दशा में तुम धरती पर पड़े होगे और निश्चय ही समस्त प्राणी उदय होते हुए चंद्रमा के समान तुम्हें देख रहे होंगे। हाय, पहले जिसके शयन करने के लिए बहुमूल्य बिछौने से ढकी हुई शैया बिछाई जाती थी, वही बेटा अभिमन्यु सुख भोगने के योग्य होकर भी आज बाणविद्ध शरीर से भूतल पर कैसे सो रहा होगा। जिस महाबाहु वीर के पास पहले सुंदरी स्त्रियां बैठा करती थी, वही आज युद्ध भूमि में पड़ा होगा और उसके आसपास सियारिनें बैठी होंगी। यह सब कैसे संभव हुआ? पहले हर्ष में भरे हुए सूत, मागध और वंदीजन जिसकी स्तुति किया करते थे, उसी की आज विकट गर्जना करते हुए भयंकर मांसभक्षी जंतुओं के समुदाय उपासना करते होंगे। शक्तिशाली पुत्र, तुम्हारे रक्षक पांडवों, वृष्णिवीरों तथा पांचाल वीरों के होते हुए भी तुम्हें अनाथ की भांति किसने मारा? बेटा, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, इनकी प्यास नहीं बुझी। अनग, कितनी मंदभागिनी हूं। निश्चय ही आज मैं यमलोक को चली जाऊंगी। वत्स, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर केश प्रांत, मनोहर वाक्य और उत्तम सुगंध से युक्त तुम्हारा घावरहित सुंदर मुख मैं फिर कब देख पाऊंगी? भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को धिक्कार है, वृष्णिवंशी वीरों के पराक्रम को धिक्कार है तथा पांचालों के बल को भी धिक्कार के कय, चेदी तथा मत्स्य देश के वीरों और सृजवंशी क्षत्रियों को भी धिक्कार है, जो युद्ध में गए हुए तुम जैसे वीर की रक्षा न कर सके। अभिमन्यु को न देखने के कारण मेरे नेत्र शोक से व्याकुल हो रहे हैं। आज मुझे सारी पृथ्वी सूनी एवं कांतिहीन सी दिखाई देती है। वसुदेवनंदन श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी वीर पुत्र अभिमन्यु को आज मैं धरती पर पड़ा हुआ कैसे देख सकूंगी? बेटा, आओ आओ, तुम्हें प्यास लगी होगी।
तुम्हें देखने के लिए प्यासी हुई मुझ अभागिनी माता की गोद में बैठकर मेरे दूध से भरे हुए इन स्तनों को शीघ्र पी लो। हा वीर, तुम सपने में मिले हुए धन की भांति मुझे दिखाई दिए और नष्ट हो गए। अहो, यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान चंचल एवं अनित्य है। बेटा, तुम्हारी यह तरुणी पत्नी तुम्हारे विरह शोक में डूबी हुई है। जिसका बछड़ा खो गया हो, उस गाय की भांति व्याकुल है। मैं इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी? यह उत्तरा जाति से उत्तम, सुशीला, प्रियभाषिणी, यशस्विनी तथा मेरी प्यारी बहू यह सुकुमारी है। इसके नेत्र बड़े बड़े और मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर है। इसके अंग नूतन पल्लवों के समान कृश हैं। यह मतवाले हाथी के समान मंदगति से चलने वाली है। इसके ओठ बिंबफल के समान लाल हैं। बेटा अभिमन्यु, तुम मेरी इस बहू को धीरे धीरे हृदय से लगाकर आनंदित करो। अहो वत्स, जब पुत्र के होने का फल मिलने का समय आया है, तब तुम मुझे अपने दर्शनों के लिए भी तरसती हुई छोड़कर असमय में ही चल बसे। निश्चय ही काल की गति बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत दुर्बोध है, जिसके अधीन होकर तुम श्री कृष्ण जैसे संरक्षक के रहते हुए संग्राम भूमि में अनाथ की भांति मारे गए। वत्स, यज्ञकर्ता, दानी, जितेंद्रिय, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में नहाने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरुसेवा परायण और सहस्रों की संख्या में दक्षिणा देने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। संग्राम में युद्ध तत्पर हो कभी पीछे पैर न हटाने वाले और शत्रुओं को मारकर मरने वाले शूरवीरों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। सहस्र गोदान करने वाले, यज्ञ के लिए दान देने वाले तथा मन के अनुरूप सब सामग्रियों सहित निवास स्थान प्रदान करने वाले पुरुषों को जो शुभ गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। जो शरणागत वत्सल ब्राह्मणों के लिए निधि स्थापित करते हैं तथा किसी भी प्राणी को दंड नहीं देते, उन्हें जिस गति की प्राप्ति होती है, बेटा, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि ब्रह्मचर्य के द्वारा जिस गति को पाते हैं और पतिव्रता स्त्रियों को जिस गति की प्राप्ति होती है, बेटा, वही गति तुम्हें भी सुलभ हो। पुत्र, सदाचार के पालन से राजाओं को तथा सुरक्षित पुण्य के प्रभाव से पवित्र हुए चारों आश्रमों के लोगों को जो सनातन गति प्राप्त होती है, दीनों पर दया करने वाले, उत्तम वस्तुओं को घर में बांटकर उपयोग में लेने वाले तथा चुगली से दूर रहने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है, वही गति तुम्हें भी मिले। वत्स, व्रतपरायण, धर्मशील, गुरुसेवक एवं अतिथि को निराश न लौटाने वाले लोगों को जिस गति की प्राप्ति होती है, वह तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, जो लोग भारी से भारी कठिनाइयों में और संकटों में पड़ने पर तथा शोकाग्नि से दग्ध होने पर भी धैर्य धारण करके अपने आप को स्थिर रखते हैं, उन्हें मिलने वाली गति को भी प्राप्त करो। तुम जो सदा इस जगत में माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हैं, उनकी जैसी गति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। पुत्र, ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास करते हुए पराई स्त्रियों से सदा दूर रहने वाले मनीषी पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। जो ईर्ष्याद्वेष से दूर रहकर समस्त प्राणियों को संभाव से देखते हैं तथा जो किसी के मर्मस्थान को वाणी द्वारा चोट नहीं पहुंचाते एवं सबके प्रति क्षमा भाव रखते हैं, उनकी जो गति होती है, उसी को तुम भी प्राप्त करो। पुत्र, जो मद्य और मांस का सेवन नहीं करते, मद, दंभ और असत्य से अलग रहते और दूसरों को संताप नहीं देते हैं, उन्हें मिलने वाली सद्गति तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, लज्जाशील, ज्ञान से परितृप्त, जितेंद्रिय श्रेष्ठ पुरुष जिस गति को पाते हैं, उसी को तुम भी प्राप्त करो। इस प्रकार उत्तरास्थित विलाप करती हुई दीन दुखी एवं शोक से दुर्बल सुभद्रा के पास उस समय द्रौपदी भी आ पहुंची। राजन, वे सबकी सब अत्यंत दुखी हो इच्छानुसार रोती और विलाप करती हुई पगली सी हो गईं और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कमलनयन भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो उन सबको होश में लाने के लिए उपचार करने लगे।
उन्होंने अपनी दुखिनी बहन सुभद्रा पर जल छिड़ककर नाना प्रकार के हितकर वचन कहते हुए उसे आश्वासन दिया। पुत्र शोक से मर्माहत हो वह रोती हुई कांप रही थी और अचेत सी हो गई थी। उस अवस्था में भगवान ने उससे कहा, सुभद्रे, तुम पुत्र के लिए शोक न करो। द्रुपद कुमारी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। वह क्षत्रिय शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ है। सुमुखी, हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे कुल में और भी जितने पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले ही आज जैसा पराक्रम किया है उसे हम और हमारे सुहृद भी कार्य रूप में परिणत करें। इस प्रकार अपनी बहन सुभद्रा, उत्तरा तथा द्रौपदी को आश्वासन देकर शत्रुघ्न महाबाहु श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के ही पास चले आए। राजन, तदंतर श्री कृष्ण राजाओं, बंधुजनों तथा अर्जुन से अनुमति ले अंतःपुर में गए और वे राजा लोग भी अपने अपने शिविर में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में सुभद्रा विलाप विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।